हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम बॉडीज में। तो आज है 10 जनवरी की चौथी शिफ्ट में क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग के, उसका सोल्यूशन करेंगे हम। इससे पहले हम 10 जनवरी की जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्टों का जो रीजनिंग का चैप्टर है उसका सोल्यूशन कर चुके हैं। जो रीजनिंग का पोर्शन था उसका सोल्यूशन कर चुके हैं, जो कि यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। तो आप अगर इससे जुड़े हैं तो इससे पहले आप उसको सॉल्व कीजिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो इसको हम अभी तैयार आप उससे पहले उन क्वेश्चनों को कीजिएगा, तो देखिएगा कि पहली सेकंड और थर्ड शिफ्ट में क्या लेवल आया था रीजनिंग के क्वेश्चनों का। और ये जो है ये चौथी शिफ्ट है, जो 10 जनवरी 2023 की जो चौथी शिफ्ट है उनमें जो 20 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए थे हम उनका सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है सदृशता से, यानी कि मेघालय का संबंध जिस प्रकार शिलोंग से है उसी प्रकार केरल का संबंध किससे है। तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। तो केरल की राजधानी क्या होगी? तिरुअनंतपुरम। क्या होगी? तिरुअनंतपुरम। तो आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही 48 का संबंध 5 से है, 30 का संबंध 3 से, 57 का संबंध। अब देखिए 48 हम कैसे बना सकते हैं। तो 48 बनाने के लिए अगर हम 48 से सरल है कि हम ये बनाएंगे किसको? 30 को बनाने के लिए या तो हम 3 में मतलब 3 में गुणा 10 का करें तो 30 आ जाएगा। 3 में गुणा 10 का करें 30 आ जाएगा। अगर हम 5 में गुणा 10 का करें तो 50 होगा, लेकिन ये हमारा नहीं होगा। तो देखते हैं, अगर हम 3 में गुणा 9 का करें प्लस 3 कर दें तो हमारा कितना आएगा? 2 पे 3 ने 27 प्लस, और ये 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 5 में गुणा 9 करें प्लस 3 कर दें तो कितना आएगा? 9 पना 45 प्लस 5 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 3 48। तो हमारा ये मैच कर रहा है। तो इसी प्रकार हम 57 देखें कैसे बनेगा। तो 57 सबसे पहले 57 को बनाना है। तो अगर इसमें 3 जोड़ते हैं 57 में सबसे पहले 3 घटा देते हैं तो 57 में 3 की कितनी बची? 54। और 54 में अगर हम 9 का इधर गुणा करते हैं तो भाग दें, कितना आएगा? 6 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6। अब हम देख लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि 6 में गुणा हम कितने का करें? 9 का, और प्लस 3 कर दें तो हमारा 57 बन रहा है। 6 नेमा 54 प्लस 3 इक्वल टू 57, और 54 प्लस 3 इक्वल टू 57, यानी कि ये भी 57। तो हमारा आंसर क्या होगा? 6 आंसर हमारा सही होगा। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि श्रृंखला में प्रश्न संख्या क्या है। तो सबसे पहले 23 लिखते हैं। 23, 27, 35, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ 63, यहाँ 83, यहाँ 107। इसके बीच अंतर कितना है? 4 का। इसके बीच अंतर कितना है? 8 का। तो यहाँ कितना अंतर होना चाहिए? अब इसके बीच अंतर देखते हैं 20 का। तो हमें पता चल रहा है 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर क्या होगा? 4 तियो 12, यहाँ 4 तियो 4 चौको 16, ये 4 पंचे 20, और यहाँ कितना आ जाएगा देखते हैं, कितना आएगा? 24। तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना होगा? अगर हम 35 में 12 जोड़ दें तो ये निकल आएगा हमारा। तो 35 और 12 कितने हुए? 35 और 12 कितने हुए? 47। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 47। 47 में क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन कि कौन सी अनुमति इसमें मतलब कि कौन सी आकृति इसमें सन्निहित है। तो आकृति ये त्रिभुज बना है, सीधा त्रिभुज तो इसमें कहीं बना नहीं, तो ये होगा नहीं। और ये त्रिभुज, जब ये त्रिभुज में 3 लकीरें हैं, ये तो इसमें कहीं दिख नहीं रही हैं। इसको देखते हैं, ये कहीं दिख रहा है? ये भी नहीं दिख रहा। हाँ, ये दिख रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है। कहाँ? ये यहाँ दिख रहा है, यहाँ। तो देखिए बन गया ना। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? डी होगा आंसर। डी आंसर होगा। आगे बढ़ जाएंगे। अब इसमें समीकरण बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते थे? हम सबसे पहले चेक करते थे भाग को, भाग कहाँ पर सही होगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि 11 पचे 55, 11 एकम 11, यानी कि भाग यहाँ पर सही है। हमें भाग वाला करते, भाग वाला आंसर छूना भी नहीं है। तो हम भाग वाला ये दो तो हम छूएंगे नहीं। सबसे पहले एक ऑप्शन और 4 ऑप्शन चेक करेंगे। सबसे पहले हम एक को चेक करते हैं। तो 5 6 1 में भाग 11। अब हमने देखा कि गुणा की जगह क्या करना है? प्लस, प्लस 22, और प्लस की जगह क्या करना है? गुणा 6 माइनस 25 इक्वल टू 158 होना चाहिए। तो देखते हैं 11 से काटेंगे, 11 पचे 55, 11 एकम 11, 51 बार, प्लस 22 छक्का कितने होते? जोड़ देते हैं। 6 दूनी 12 की 2 हासिल लाए कैरी आई 1, 6 दूनी 12 13, 112
32 में -25 इक्वल टू 158 होना चाहिए। अब इनको जोड़ देते हैं, 2 1 3 5 3 8 और ये 1 -25। अब इसमें देखते हैं, इसमें 25 घटाते हैं, यहाँ वो क्या 13 में से 5 गई 8, यहाँ बचा 7 में से 2 गई 5 और एक ऐसा आएगा, तो 158 इक्वल टू 158। तो हमारा ये आंसर कौन सा, पहले ही ऑप्शन मैच कर गया। क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब इसमें क्या कहा है, छठवां क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन कहता है फलक 6 का विपरीत क्या होगा। तो 6 का विपरीत 2 और 3 हो नहीं सकता, 1 और 4 हो नहीं सकता, तो हमारा एक ही बचा आंसर, कौन सा बचा 5 पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं इसमें क्या संबंध है। अब इस देखते हैं, STATION को लिखा जाना है UVYVGMP। सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, तो S19T20, सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहले अब देखते हैं ए कितने पर आता है, A1 पर, T20, I9, O15, N14। इधर नीचे देखेंगे U21, V22, Y25, B22, G7, M13, P16। अब देखते हैं 19 से 21 यानी कि प्लस का 2, 20 से 22 यानी कि प्लस का 2। अब यहाँ देखेंगे 1 से 25 यानी कि माइनस का 2। यहाँ देखेंगे 30 यानी 20 से 22 प्लस का 2। यहाँ देखेंगे 9 से यानी कि माइनस का 2। यहाँ 13 या 15 से 13 यानी कि माइनस का 2। यहाँ पर 14 से 16 यानी कि प्लस का 2। और आगे एक बार इसको और देख लेते हैं कि TRIUMPH को क्या लिखा है उसने, BTGSORJ। सबसे पहले नंबरिंग 20, 18, 9, U21, M13, P16, H8, B22, T20, G7, S19, O15, R18, J10। अब देखते हैं 20 से 22 यानी क्या प्लस 2, 18 से 22 प्लस 2, 9 से 7 माइनस का 2, 21 से 19 माइनस का 2, 15 से 13 प्लस का 2, 16 से 18 प्लस का 2, 8 से 10 प्लस का 2। अब हमको यहाँ से एक पैटर्न मिल रहा है कि जो माइनस का 2 किस में हो रहा है, माइनस का 2, यानी कि जो बोवेल है, बोवेल में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, और कॉन्टोनेंट्स में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे हॉलीडे का HOLIDAY। तो H कितने पे, 8 पे, O15, L 12, I 9, J कितने पे, D कितने पे आता है 4, 1, और बाई कितने पे आता है 25 पे। तो कॉन्टोनेंट्स में यानी कि 8 तो 10 पे क्या आएगा J। ये कितना है O 15, ये क्या है बोवेल पर, 13 पे क्या आएगा M। अब इस प्रकार L में क्या आएगा, L 12, 2 14 पे क्या आता है N। I 9 में से 2 की 7 का G, यानी कि ये 4 2 6 पे क्या आता है F। एक में से -2 गई तो यानी कि Y, और Y में +2 होगा, क्या होगा A। तो हमारा आंसर देखेंगे JMNGFA। तो सबसे पहले लास्ट में देख लें A किस में है, A इसमें है, D में, यही आंसर होगा, क्योंकि देखिए सब में WW है लेकिन लास्ट में A है। अब आगे बढ़ेंगे। अब उसने पूछा है कि जिस प्रकार टेबल का कोड ये है, लार्क का कोड ये है, उसी प्रकार अब देखते हैं सी कहाँ है, पहले से तीसरे नंबर पे है, यानी तीसरे नंबर पे क्या है प्लस वाले क्या हैं 1 2, यानी कि ये 2 ऑप्शन हमारे गलत हो गए। तो ये होगा या ये होगा। अब इसमें देखिए लास्ट में ये दोनों अलग हैं, तो लास्ट ही वाला हम चेक कर लें, क्यों पूरा चेक करें। तो टी देखते हैं, इसमें टी है, टी का कोड क्या है यूरो, तो यूरो वाला होगा, कौन सा यूरो वाला है 1 नंबर, तो 1 नंबर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें मिसिंग नंबर ढूंढना है। अब देखते हैं सी कितने पे आता है 3 पर, सी ई 5 पर। देखो क्वेश्चन को जल्दी करना सीखो। सी कितने पे आता है, सी 5 पर, सी कितने 3 पर, ई 5 पर, यानी कि 3 2 5 2 7, यहाँ पर क्या आएगा 7 पे क्या आता है जी। अब देखते हैं टी 20 से क्या हुआ 22, बी 22, तो टी 20 2 22 के बाद 2 यहाँ पर जुड़ेगा, कितना होगा 22 2 24 से क्या आता है एक्स। फिर इसके बाद देखते हैं यू कितने पे आता है 21 पे, 21 के बाद 21 2 23 2 25 पे क्या आता है 22। और इधर देखते हैं जे 10 के बाद 2 12 2 14 पे क्या आएगा एन। तो देखते हैं जी से शुरू एन पे खत्म, जी से शुरू एन पे खत्म, एक ही ऑप्शन है, क्लिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे।
अब इसमें दी गई श्रृंखला को जो क्वेश्चन मार्क है क्या आएगा, तो 115, 102, 107, 194, 99 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं इसके बीच अंतर कितना है, माइनस क्या हुआ 13, इसके बीच प्लस का क्या हुआ 5, फिर इसके बीच कितना हुआ माइनस का 13, फिर इसमें भी क्या हुआ प्लस का 5, तो अगले में भी क्या होगा माइनस का 13। तो 99 माइनस 13 अगर करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6 और 8, तो हमारा आंसर क्या होगा 86 पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं अगर PEN ALTY का कोड क्या लिखा है, QFOBMUZ। P देखो कि P16, PQEFNOABLMTUV ये वाई है, YZ, यानी कि सब में क्या हो रहा है +1 हो रहा है, क्या हो रहा है +1 हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। तो अब हम सीधे चेक कर सीधे निकाल लेंगे नर्वस का NERVOUS, तो N के बाद क्या आता है O, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, क्लिक करेंगे चौथा ऑप्शन, आगे बढ़ जाएंगे। अब 7 लोग वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, तो हम बनाएंगे 7 लोगों का वृत्ताकार। अब उसने कहा है ए जो है ए सी के निकटतम दाएं है, ए कहाँ है सी के निकटतम दाएं, सी अगर हम यहाँ बिठा लें सी, ए कहाँ है सी के निकटतम दाएं कौन है ए, दाएं, और डी के निकटतम बाएं बैठा है कौन, ए बैठा है डी के निकटतम बाएं। अब देखते हैं आगे, जी सी के निकटतम बाएं है, जी कहाँ है सी के निकटतम बाएं, और एफ के निकटतम दाएं, तो जी एफ के निकटतम दाएं हो गया। अब आगे देखते हैं ई एफ के निकटतम बाएं है, ई एफ के निकटतम बाएं है, ई एफ के निकटतम बाएं है, एफ के निकटतम बाएं, और बी के निकटतम दाएं, और बी के निकटतम कौन है दाएं, तो बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर है, बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर है, सही है बी। तो उसने कहा है कि ए और बी के निकटतम पड़ोसी कौन है, तो ए और बी का निकटतम पड़ोसी कौन है डी, तो कौन है डी, डी पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एम, अब देखते हैं इसमें ये छोड़ो, सबसे पहले देखते हैं तैयार सही जल्दी करने का। क्यों कितने पे आता है 17, एस कितने पे आता है 19 पर, यू 21 पर, यानी कि 17 2 19 2 21, यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए इसमें से 2 कम, यानी कि 17 में से 2 की 15, 15 पे क्या आता है ओ से स्टार्ट होगा हमारा आंसर, या तो ये हो या ये हो। अब देखते हैं क्यों, ओ से क्या हुआ एन, यानी कि -1 इसमें हो रहा है, क्या हो रहा है -1 हो रहा है, तो इसमें भी -1 करेंगे, क्या आएगा एन पे 14, यानी कि ओ से पहले क्या आएगा एन। अब देखते हैं इसमें, नहीं पी होगा, चलो छोड़ो नंबरिंग कर लेते हैं, समझ में ना आया फ़ायदा क्या क्वेश्चन लगाने का। एम क्यू ई वी यहाँ पर पूछा गया है, एस एन के एस, और ये है यू एम एम आर, एम 13, क्यू 17, ई 5, बी 22, एस 19, एन 14, के 11, एस 19, यू 21, एम 13, आर 18। अब देखते हैं इधर, ये 19 से क्या हुआ, देखो इधर उन्नीस से 21, तो यहाँ क्या होना है 13, एक छूट गया क्या, हाँ ये छूट गया, क्यू ओ आई टी, इसका कोड क्या है क्यू का 17, ओ 15, आई 9, टी 20, 17 देखो 17 2 19, 19 2 21, तो यहाँ 13 2 क्या होना है 15, 15 पे आता है ओ। और इधर देखेंगे 17 से ये क्या हुआ 15, नहीं 17 से यहाँ पर क्या आना चाहिए, अब देखो इधर देखो 15 से 14, 14 से 13, तो 17 के बाद क्या आना चाहिए 16, 16 पे क्या आता है पी। अब 7 से यहाँ क्या हुआ 9, यानी कि अंतर कितना है 4 का, लेकिन यहाँ 9 2 11 2 13, तो 5 के बाद क्या आना चाहिए 7, 7 पे क्या आएगा जी। अब इधर 22, इधर कितना है 20, इधर 19, इधर कितना है 18, तो यानी कि 20 से 19 -1, यहाँ भी -1, तो यहाँ भी -1 होगा, यानी कि 22 कितना है 22 पे -1 करके 21 पे क्या आता है यू।
अब देखें ओ से स्टार्ट हो यू पे ख़त्म, ओ से स्टार्ट यू पे ख़त्म। अब देखें OPGH, OPGH किस में है, OPGH, OPGU। ऑप्शन नंबर 3 में आगे बढ़ जाएंगे। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 हैं, ये ऊपर, फिर ये ऊपर की तरफ है, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ। जो अगला आएगा वो कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ, यानी कि बिल्कुल सेम कैसा बनेगा, जैसा पहला वाला है वैसा ही सेम बनेगा। तो ऊपर की तरफ ये किस में है, देखो एक में है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 4 में है। या तो एक आंसर हो या 4 आंसर हो। अब हमें पता कैसे चले, अब देखो इधर वाले, इधर इसमें देखो जो सेम इसमें बना वही इसमें, पहले दो इधर इधर पहले इधर इस साइड पहले 2 गोला संग में और एक गोला अलग में। तो इसमें देखें, इसमें एक गोला संग में 2 गोला अलग में, और इसमें 2 गोला संग में, तो ये हमारा आंसर कौन सा होगा, ए ही होगा। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। दर्पण प्रतिबिंब। अब देखते हैं पी जो है, पी इधर कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। इसमें क्या है, क्यों, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 क्या हो गया, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 4 को हम गलत करेंगे। फिर देखेंगे इसमें क्या है, एस छोटी है, इसमें सेकंड एस ये बड़ी है, तो इसमें ये इसमें क्या हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड भी खत्म हो, या तो आंसर ए हो या सी हो। अब देखते हैं इसमें बाई, बाई तीसरे नंबर कैसी है, छोटी, लेकिन इसमें बाई तीसरे नंबर पर कैसी है, बड़ी। तुम्हारे 3 ऑप्शन खत्म, कौन सा बचा, एक बचा, वही हमारा आंसर होगा। क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। 7 लोग हैं, हम 7 लोग बना लेंगे सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 लोग। अब उसने कहा है एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि ऊपर की ओर मुख करके बैठे हैं। उसने कहा है कि ए पंक्ति के मध्य में बैठा है, ए कहाँ बैठा है, पंक्ति के मध्य में बैठा है। और जी जो है, जी और ई पंक्ति के छोरों पर है। अगर हम नीचे जी ई इधर बना लेते हैं, ऊपर बना लेते हैं ऐसे, तो जी ई छोरों पर हो गए, तो हम दोनों पोजीशन एक साथ लेके चलते हैं, क्योंकि हमें दोबारा क्वेश्चन लगाना ना पड़े इसलिए। अब देखते हैं इसने कहा है बी ए के निकटतम बाईं ओर है। बी कहाँ है, ए के निकटतम बाईं ओर, इधर ही बायां होता है, तो बी के ए के बाईं ओर हो गया। अब उसने कहा है कि एफ जो है जी के निकटतम दाईं ओर बैठा है। एफ जो है जी के निकटतम दाईं ओर, तो जी के निकटतम दाईं ओर एफ इसमें बैठ सकता है, यहाँ तो बैठेगा नहीं, क्योंकि जी कहाँ है, दाईं ओर। तो ये हमारा पहला वाला गलत। अब हमारा एक ही सही है, यही वाला। अब उसने कहा है कि डी ई के दाईं ओर बैठा है, डी ई के बाईं ओर बैठा है, डी ई के बाईं ओर बैठा है। फिर उसने कहा है सी ई के बाईं ओर, सी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर यहाँ हो गया सी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। अब उसने कहा है कि जी और बी के बीच में कौन बैठा है, तो जी और बी के बीच में कौन बैठा है, एफ। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एफ। 17वां क्वेश्चन है। इसमें देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन आएगा सबसे पहले। अगर देखते हैं आई से पता नहीं लगा, एन से भी नहीं पता, एस डी, यानी सबसे पहले क्या आएगा, डी फिर ई, यानी कि सबसे पहले आएगा 5 फिर 2। अब देख लेते 5 2 किस में है, एक ही ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब ये आएगा ये आ गया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। तो एक्स प्लस टी का अर्थ है कि एक्स टी का पिता है। एक्स किसका पिता है, एक्स प्लस टी का अर्थ है कि एक्स टी का पिता है, एक्स टी का क्या हो गया, पिता हो गया। और उसने कहा है कि टी एपोस्ट्रोफी एम का अर्थ है कि टी एम की माता है। टी किसकी माता है, एम की माता है। और एम हैशटैग जी का अर्थ है कि एम जी की पत्नी है। एम किसकी पत्नी है, जी की पत्नी है, तो जी क्या हो गया, मेल हो गया। अब उसने कहा है एम जी की पत्नी है, और इस जी एन सी का अर्थ है कि जी सी का भाई है। जी किसका भाई है, जी सी का क्या है, भाई है। इस सी का जेंडर नहीं पता था, सॉरी ये गलत हो गया, इधर बना लेंगे आगे थोड़े। सी क्या है, जी का भाई, जी किसका भाई है, सी का। अब सी एपोस्ट्रोफी के का अर्थ है कि सी के की माँ है। सी किसकी माँ है, सी के की माँ है, के की माँ हो गई सी। अब उसने कहा है कि के एट द रेट एच का अर्थ है कि के एच की बहन है। के किसकी बहन है, के एच की बहन है। और एच एपोस्ट्रोफी क्यों का अर्थ है कि एच क्यों की माँ है। एच किसकी माँ है, क्यों की माँ है। अब उसने कहा है जी टी का दामाद है।
तो जी जो है ये टी की बिटिया, बिटिया का हस्बैंड क्या होगा, टी का दामाद, ये सही है। पहला वाला क्या करता है, सही। हमने उसने क्या पूछा, गलत कौन सा है। अब उसने कहा है जी जो है जी के का पिता है, जी के का पिता है नहीं, क्योंकि ये दोनों क्यों ना है, भाई बहन। तो ये जी के का क्या हुआ, मामा, यानी कि दूसरा क्या हो गया, गलत। तीसरा क्या कह रहा है, सी एच की माँ है, सी जो है एच की माँ है। जब ये दोनों भाई बहन हैं तो ये माँ तो हुई, तो ये भी तीसरा वाला क्या हो गया, सही। एक्स एन का मामा है, जो एक्स है, एक्स एम का नाना है। ये माता का पिता कौन होता है, मम्मी का पापा कौन होता है, तो नाना होता है। तो तीसरा क्या हो, चौथा क्या हो गया, सही। तो हमारे ऑप्शन कौन, उसने पूछा गलत, गलत कौन सा है, दूसरा। दूसरा क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कुछ कंप्यूटर आईफोन है, कुछ कंप्यूटर क्या है, फ़ोन है। अब उसने कहा है सभी फ़ोन क्या है, कैलकुलेटर। लिख लेते हैं कैलकुलेटर। अब उसने क्या कहा है कि सभी कैलकुलेटर आईपैड हैं, सभी कैलकुलेटर क्या हैं, आईपैड हैं। अब उसने क्या कहा है कि कुछ आईपैड कंप्यूटर हैं, कुछ आईपैड कंप्यूटर हैं। तो कुछ का जा रहा है बाहर से अंदर, पहला क्या हो गया, कुछ तो हैं, बिल्कुल सही बात। सभी कैलकुलेटर फ़ोन है, सभी कैलकुलेटर, ये जो कैलकुलेटर सभी कैलकुलेटर फ़ोन है, तो ये वाले कैलकुलेटर फ़ोन कैसे हो सकते हैं, ये वाले तो हैं, ये वाले नहीं है। तो ये दूसरा क्या हो गया, गलत। तीसरा क्या कहता है, कुछ आईपैड फ़ोन है, कुछ आईपैड, ये वाले जो आईपैड हैं, ये वाले जो आईपैड हैं ये क्या है, फ़ोन हैं। तो यानी कि बाहर से अंदर की ओर जा रहा, तो दूसरा भी सही होगा। तो हमारा क्या आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, यानी कि पहला और तीसरा अनुसरण करता है। अब इसमें देखते हैं कि किन संख्याओं को बदलना पड़ेगा। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले हमें सही जगह देखना है कि भाग कहाँ पर सही जगह फिट होगा। तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर भाग सही जगह फिट होगा। तो भाग की जगह गुणा, गुणा की जगह भाग किसमें है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो यही सबसे पहले हम चेक करके देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 को। तो सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 48, माइनस को चेंज नहीं करना है, 96, गुणे की जगह क्या, भाग 4, अब भाग की जगह गुणा 3, प्लस 58 इक्वल टू कितना आना चाहिए, 34 आना चाहिए। तो देखते हैं 48 माइनस, इससे ये कट गया, 4 दूनी 8, 4 चाकू 16, गुणे 3 प्लस 58। अब इसको देखते हैं 48 में माइनस 4 3 12 की 2 आंसर, 24 3 क्या हुआ, 72 प्लस 58। इसको जोड़ते हैं, 8 दूनी 16 की 6, कैरी आई 1, 5 4 9 1 10, 106 में से अगर 72 क्या है माइनस, तो माइनस कितने करे, 72 करेंगे, कितना आया, 6 में से 2 गई 4, और 7, 10 में से 7 गई 3, कितना आया, 34। तो हमारा आंसर कितना होगा, 34 इक्वल टू 34 है। तो हमारा आंसर यही चेक होगा। तो ऐसे करते हैं कि क्वेश्चनों को कितनी जल्दी हम हल कर सकते हैं। तो यहीं पर आपका जो 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट था वो समाप्त हुआ। और अगर आप ऐसी प्रैक्टिस सेट आगे भी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि हम 6 बजे, 6:30 बजे आपको ये SHGD का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।